पश्चिम बंगाल में चुनावी मतगणना के बीच सियासी माहौल काफी गरमाया हुआ नजर आ रहा है। ताजा घटनाक्रम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उनकी पार्टी ही इस चुनाव में जीत हासिल करेगी। मतगणना जारी रहते हुए उन्होंने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए विश्वास जताया है कि जनता ने एक बार फिर तृणमूल कांग्रेस पर भरोसा दिखाया है। वहीं दूसरी ओर उनके इस बयान के बीच विरोधी दलों के कार्यकर्ताओं का आक्रोश भी देखने को मिला है। कोलकाता स्थित ममता बनर्जी के आवास के बाहर कुछ लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए, जिससे वहां तनावपूर्ण स्थिति बन गई। सुरक्षा बलों को तुरंत मौके पर तैनात किया गया ताकि हालात काबू में रखे जा सके। ये नारेबाजी राजनीतिक टकराव का प्रतीक बनती जा रही है, जो चुनावी माहौल को और अधिक संवेदनशील बना रही है। उधर आसनसोल में भी हिंसा और तोड़फोड़ की खबरें सामने आई है। यहाँ तृणमूल कांग्रेस के कार्यालय में कुछ अज्ञात लोगों ने घुसकर तोड़फोड़ की, कार्यालय के अंदर रखे सामान को नुकसान पहुंचाया गया और माहौल में दहशत फैलाई गई। घटना के बाद पुलिस ने इलाके को घेर लिया है और जांच शुरू कर दी है। स्थानीय नेताओं का कहना है कि यह हमला सुनियोजित था और इसका मकसद पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराना था। लखनऊ के विभूतिगंज स्थित पाशानाथ प्लाजा में रविवार देर शाम एक निजी कंपनी की 22 वर्षीय टेलीकॉलर ने 11वीं मंजिल से छलांग लगा दी। नीचे पहले तल पर बने टीन शेड से टकराने के बाद वो फर्श पर आ गिरी। गंभीर हालत में उसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया संस्थान में भर्ती कराया गया, जहाँ उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। युवती का दाहिना हाथ टूट गया, उसके पसलियां, पीठ और माथे पर सूजन है। सूचना मिलते ही एडीसीपी विभूति विनय कुमार द्विवेदी और इंस्पेक्टर अमर सिंह पुलिस टीम के साथ पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने नई कंपनी के कर्मचारियों और अधिकारियों से पूछताछ की। पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम 2026 की मतगणना के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। इसी क्रम में शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जनता सब देख रही है और इसका जवाब देगी। राउत ने यह भी कहा है कि लोकतंत्र में जनता का फैसला सर्वोपरि होता है और किसी भी तरह का दबाव या हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर एक बार फिर से भारत, नेपाल और चीन के बीच कूटनीतिक हलचल तेज हो गई है। नेपाल की राजधानी काठमांडू के मेयर बैलेंस शाह ने इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाते हुए भारत को लेकर तीखा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि लिपिलेख दर्रा पूरी तरह से नेपाल का हिस्सा है और इस पर किसी भी अन्य देश का दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उनके इस बयान के बाद ये मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। दरअसल नेता का विदेश मंत्रालय में भी आधिकारिक रूप से भारत और चीन की उस योजना पर आपत्ति जताई है जिसके तहत लिपिलेख दर्रा के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा कराई जाती है। मंत्रालय का कहना है कि ये इलाका नेपाल की संप्रभुता के अंतर्गत आता है और बिना उसकी अनुमति के किसी भी तरह की गतिविधि अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। ईरान और अमेरिका के बीच जारी सैन्य और कूटनीतिक तनाव के बीच एक बड़ी खबर सामने आई, जिसे वॉशिंगटन के रणनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। एक मॉनिटर्स फॉर्म्स ने दावा किया है कि ईरान का एक विशालकाय सुपर टैंकर, जिसे VLCC यानी कि वेरी लार्ज क्रूड कैरियर कहा जाता है, अमेरिकी निगरानी और नाकेबंदी को चकमा देने में कामयाब रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हुर्मुज़ नाम का ये टैंकर कथित तौर पर कड़ी समुद्री निगरानी के बावजूद एशिया प्रशांत क्षेत्र में प्रवेश कर गया। ये वही इलाका है जहां अमेरिका अपनी नौसैनिक मौजूदगी को बेहद मजबूत बनाए हुए है। ऐसे में इस टैंकर का बिना पकड़े आगे बढ़ जाना कई सवाल खड़े करता है और अमेरिकी सुरक्षा व्यवस्था पर भी चर्चा तेज हो गई है।